हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आरवीसीसी ऑनलाइन। आज है संडे और संडे के दिन आपको पता होता है कि क्या होता है। संडे के दिन होता है संडे मोटिवेशन। और इस लेक्चर का मुझे लगता है आप सब लोग इंतज़ार करते हैं कि कब संडे आएगा और सर संडे मोटिवेशन लेके आएंगे। तो इस बार का जो टाइटल है वो तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो है शेकअप योरसेल्फ। देखिए, कई जो बच्चे होते हैं 9 से जैसे 10th में आते हैं, उनकी एक सोच रहती है कि मैं 10th में जाकर ऐसे पढ़ाई करूँगा, ऐसे क्या करूँगा, रिजल्ट लाऊंगा। अच्छा, ये सब तो हमने अप्रैल में सेट करके रखा है कि हम 9 से 10th में आ गए और 10th में जब आ रहे थे हमने रिजल्ट मैंने ओरिएंटेड पढ़ाई करना शुरू कर ली। 90% भाई हमको लेने हैं, ये सबका टारगेट है कि 90% हमको लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। पर हमने क्या किया है, जैसे जैसे हम आ रहे थे 10th में, इस बार हमको क्या लगा, एक अच्छा यानी झटका लग गया ये पेंडेमिक का। और हम सबकी पढ़ाई जो है, ये ऑनलाइन पढ़ाई जो है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई। ऑनलाइन की वजह से हमारी पढ़ाई क्या है, थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि हम इतने सालों से क्या चल रहे थे, एक शेड्यूल में चल रहे थे, एक हैबिट में चल रहे थे ऑफलाइन पढ़ाई के। पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर 10th में आ गए, ये 2-3 महीनों में हमको सब पता है कि हमको 90% लेना, ये करना है। पर थोड़ा सा जो है पढ़ाई को एक झटका तो लगा है, डिफिकल्ट टाइम्स हैं। पर अभी जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि मैंने जितने बच्चों से इंटरेक्ट किया है, हम 3 तरह के बच्चों को मैं मिलता हूँ। एक जो 10th में तो सब आए थे, सब जोश के साथ आए थे, पर आते आते अभी 3 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने 3 महीने हो गए हैं पेंडेमिक को आके, ऑनलाइन पढ़ाई चालू होके, तो वो थोड़ी सी हिम्मत हारने लगे। सर नहीं होगा, आंखों पे स्ट्रेस आ रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है, जितना सोचा था उतना बिल्कुल ही नहीं हो रहा था, कम हो रहा है बहुत कुछ। उसके बाद दूसरा आया है, दूसरे तरह के बच्चे हैं जो एवरेज टाइप है, बोल रहे ठीक है सर चल रहा है, हम कोप अप करने की कोशिश करें, जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं एंड दे आर अटमोस्ट, कि दे आर कॉन्फिडेंट कि हाँ सर जितना मैंने सोचा था मेरी पढ़ाई उतनी हो रही है। तो इन तीनों कैटेगरीज में हम बच्चों को क्लासीफाई कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आप सबने भी अपने आप को कोई ना कोई स्टूडेंट के साथ रिलेट कर ही लिया होगा कि यहाँ तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है, आप यहाँ तो एवरेज स्टूडेंट की तरह ठीक है 19-20 चल रही है, और यहाँ तो परफेक्टली अच्छी चल रही है। तो मेरा आप सबसे कहना ये है कि जो बच्चे हिम्मत स्पेशली हार रहे हैं कि नहीं पढ़ाई नहीं होगी, या हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा सर, या हमारे से नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आपके लिए ये मेथड है शेकअप योरसेल्फ। देखिए, शेकअप ऑफ सेल्फ का मतलब आपको एक सिंपल उदाहरण समझाना चाहूंगा। देखिए, मान ली कई बार हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते करते अचानक कंप्यूटर हैंग हो जाता है। हैंग होता है, बहुत कोशिश करते हैं हम लोग कि जो हमारा काम है सेव हुआ, यानी जो काम है हमने सेव नहीं किया हुआ है उसको बचा पाए। पर क्या होता है, उसमें टाइम लॉस जो होता है, हम सेव नहीं कर पाते हैं, कंप्यूटर कुछ आंसर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, फाइनली कंप्यूटर को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं। और स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करने से क्या होगा, जो थोड़ा सा काम हमने किया होता है वो फिर से करना पड़ता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, पर नाउ अगेन वी हैव बूस्टेड अप, और हम अपनी स्पीड बढ़ाकर आगे वाला काम करते हैं। तो वैसे ही आपके बॉडी के साथ भी हो रहा है, आप कहीं ना कहीं आकर हैंग हो गए हैं। हैंग होने का मतलब क्या है कि मान लो आप हिम्मत हारना आपने शुरू किया है, तो आपको अभी अपने आप को शेकअप करना है। शेकअप करना है मतलब क्या है, आप कंप्यूटर में भी क्या करते हो कि अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर ऐसे बार बार हैंग हो रहा है तो उसको निकाल के नया सॉफ्टवेयर डाल देते हो, अपडेटेड वर्जन डाल देते हो, अपने विंडोज को अपडेट करते हो। यानी कंप्यूटर में बहुत सारे शेकअप करते हो, कुछ अनवांटेड फाइल्स है उसको डिलीट करते हो, नए फाइल्स इंपॉर्टेंट वाले इंस्टॉल करते हो। तो आपको भी क्या करना है, अपने शेड्यूल को सुबह से देखना है कि हाँ सुबह से मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, 8 बजे तक यानी 8 बजे से कॉलेज के या स्कूल के लेक्चर्स देख रहा हूँ, फिर क्लास के लेक्चर्स देख रहा हूँ, फिर रात को बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आपको अपने अभी जो इससे क्या हो रहा है, आपके रिजल्ट तो आ रहे नहीं है, आप हिम्मत हारने लगे हैं, तो आपको अपने आप को शेकअप करना है। शेकअप करना है मतलब मान लो आप पढ़ाई करके 12 बजे सो रहे थे, लेट आवर्स पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, अभी सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना है। मान लो कोई सुबह जिसकी आदत थी पढ़ने की और उससे आपकी पढ़ाई हो नहीं रही है, तो आपको रात में बैठ के पढ़ाई करना है। सुबह उठना हो रहा नहीं है तो रात में उठ के पढ़ाई करना है।
मान लो कोई बच्चा 6 बजे उठ रहा था, तो अभी वो क्या करेगा, 4 बजे उठेगा। जो रात को 12 बजे सो रहा है वो अपने आप को यानी ऐसे शेड्यूल करेगा कि वो 10 बजे सोने की कोशिश करे। अगर आप ब्रेकफास्ट सुबह 10 बजे ले रहे थे तो उसको थोड़ा सा रीशेड्यूल करके 9 बजे कर लीजिए। बोलो बात समझ में आ रही है। अगर मान लो आप मैथ्स को 1 घंटा दे रहे थे तो उसका टाइम थोड़ा 45 मिनट्स कर लीजिए। आप मान लो किसी सब्जेक्ट को आपको लग रहा था कि कई बार क्या होता है कि हिस्ट्री पढ़ना है पर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आधा घंटा शेड्यूल में लाने की कोशिश करिए। कोई किसी सब्जेक्ट से आप बोर हो चुके हैं रोज रोज पढ़ के, तो फिलहाल थोड़े दिन के लिए उसको स्टॉप कर लीजिए। यानी आपको अपने हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से अपने बॉडी को शेकअप करना है। और ऐसे सर्वे मानते हैं कि जब भी आप अपने कोई भी फील्ड में अपने शेड्यूल को चेंज करते हो तो डेफिनेटली अपने बॉडी में आपके हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और एक नई एनर्जी का फ्लो, नई एनर्जी का संचार आपके बॉडी में आता है। तो इस मेथड को बोलते हैं शेकिंग अप योरसेल्फ। अच्छा, इसमें आप अपने सामने उन बच्चों का उदाहरण दे सकते हैं कि जो 100% अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं मेरी अच्छी पढ़ाई चल रही है, उनका क्या शेड्यूल है, उनमें से कुछ आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, रीशेड्यूल करना है। आपके बॉडी के जो कंप्यूटर में नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, जो पुराने सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट करना है। तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, जिन बच्चे बिल्कुल जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, जिनको लग रहा है नहीं मैं बहुत ही लैग कर रहा हूं पीछे, तो वो क्या करेंगे, पूरी तरह 100% एकदम नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, अपने शेड्यूल में 100% चेंजेस करेंगे। अच्छा, जो बच्चे उनकी 19-20 पढ़ाई चल रही है, कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम चल रहा है, तो फिर वो क्या कर सकते हैं, अपनी शेड्यूल को 30-40% शेड्यूल कर सकते हैं। भाई नहीं, मेरे यहाँ गलतियां हो रही हैं। एक सर्वे लगा सकते हैं दिमाग में कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे पढ़ाई में हो रही हैं, तो वो 30-40% अपने शेड्यूल को शेकअप कर सकते हैं। और जो बच्चे क्या कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं, फिर भी क्या होता है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। 10% आप देखिए कि आप में क्या रॉन्ग जा रहा है, कहाँ आप टाइम बचा सकते हैं, कहाँ उस टाइम को लगा सकते हैं। तो वो 5-10% आपके शेड्यूल को चेंज करना है। और इस शेड्यूल के चेंजिंग से ही आपके बॉडी रिजिनवेट हो जाएगी और आप नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे। तो यही आप आज का मैसेज है, शेकन अप योरसेल्फ, अपडेट योरसेल्फ एंड गिव योर स्टडीज अ न्यू स्टार्ट, न्यू पुश, एंड सो दैट वी कैन मूव इनटू द नेक्स्ट लेवल। आज टाइम आ चुका है। ये शेकअप योरसेल्फ का मतलब क्या है कि नेक्स्ट लेवल पे चढ़ने का। तो हर एक इंसान जो है अपने हिसाब से वो छलांग लगाओ, जो पहले फर्स्ट लेवल पे था वो सेकेंड में जाओ, जो सेकंड पे था वो थर्ड पे जाओ। आपके जैसे ही बहुत लोग हैं जो इस पेंडेमिक से हिट हो चुके हैं, पर क्या हो गया है, उनके पास तो घर में मोबाइल नहीं है, वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। आपको तो इतना सारा सपोर्ट है, हर सब तरह से गाइडेंस है। आपकी प्रॉब्लम्स का भी मैं क्या करूंगा, अगर आप कोई प्रॉब्लम भेजोगे कि सर नेक्स्ट लेक्चर में आप इस प्रॉब्लम पे बात करें, तो वो भी हम वेलकम करेंगे आपका फीडबैक। पर आज के लिए मैसेज यही है, जस्ट शेकन अप योरसेल्फ, अपडेट योरसेल्फ एंड स्टार्ट स्टडीइंग हार्ड। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट संडे के नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आई होप आपको लेक्चर बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक बटन दबा देना और कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा।